रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 7 अजूबे दरियाफ्त हो चुके हैं जो पिछले हजारों सालों से पूरी दुनिया को अपनी पुरसारियत में डाले हुए हैं। और आए रोज इन अजूबों से ऐसी चीजें देखने को मिलती रहती हैं जो देखने वालों को हैरान परेशान कर देती हैं। इन अजूबों में से तीसरा अजूबा दीवार चीन है, जिसे दुनिया की कदीम और पुरस्कार तरीन दीवार कहा जाता है और हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इसकी पुरस्कारियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसा कि अभी हाल ही में इस दीवार के नीचे एक ऐसा दरवाजा दरियाफ्त हुआ जिसको देखकर माहिरीन अपने होश गंवा बैठे। ये दरवाजा कैसे दरियाफ्त हुआ और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज की वीडियो में हम इन सवालों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये दीवार कब, कैसे और क्यों बनाई गई थी और इसे बनाने में कितना अरसा लगा था। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक मंगोलिया और तिब्बत के इलाकों तक फैली इस दीवार की कुल लंबाई 13,000 मील, चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट है। ये 30 फुट ऊंची है और इस पर पहरा देने के लिए हर 200 गज के बाद मजबूत पनागाहें तामीर की गई हैं। सन 1346 में इब्ने बतूता के चीन के सफर पर लिखी एक किताब में भी इस दीवार का जिक्र मिलता है। उन्होंने 60 दिनों की मुसाफत पर मुश्तमिल इस दीवार को जुल्कुरनैन के याजूज माजूज को कैद करने के लिए तामीर की हुई दीवार से तशबीह दी है। जबकि इसी तरह दुनिया के बहुत सारे कदीम सयाहों ने इस दीवार का जिक्र अपने सफरनामों में किया है। बाद अज़ां जब चीन ने गैर मुल्की ताजरों और सयाहों के लिए अपनी सरहदें खोल दी तो ये दीवार सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गई, जिन्होंने इस अजीम दीवार की मकबूलियत में 4 चांद लगा दिए। बताया जाता है कि दुनिया की ये वाहिद शाहकार है जो स्पेस और चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मुताबिक इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मगर यह हकीकत है कि 300 तक 350 किलोमीटर बुलंदी से दूरबीन की मदद से इस दीवार को देखा जा सकता है। इस दीवार को बड़े बड़े पत्थरों, ईंटों और मिट्टी के सफूफ से बनाया गया है और ये अब तक दुनिया की तवील तरीन तामीर है। इसको तामीर करते वक्त हजारों मजदूर बड़े बड़े पत्थरों के गिरने, थकावट, बीमारियों, जानवरों के हमलों और भूख से लुक़्मा अजल बन जाते थे, जिनको इसी दीवार में ही दफन कर दिया जाता था। तारीख में यह बात भी साबित है कि चीन के 19 शाही खानदानों ने इसकी तामीर में अपना अपना हिस्सा डाल रखा है और 7वीं सदी कबल मसीह से लेकर 16वीं सदी ईस्वी तक 2000 सालों में इसको तामीर किया गया। मतलब इस दीवार की तारीख 2000 से ज्यादा सालों पर मुश्तमिल है। लिहाजा चीन के लोग अब तक इस पर नाज करते हैं। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि इन ईंटों की तैयारी में चावलों का खसूसी तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि इनमें मजीद मजबूती पैदा हो और दीवार बहुत लंबे अरसे तक कायमो दायम रहे। दीवारें चीन की मजबूती का राज शायद चावल में पोशीदा है, क्योंकि तहकीक के बाद यह मालूम हुआ कि चावल में मौजूद निशास्ता और दीगर अहम अज्जा इस दीवार की ईंटों में पाए गए हैं। इस दीवार में मिंग बादशाह के दौर का तामीर करदा हिस्सा आज तक बेहतरीन हालत में है, जिसकी कुल लंबाई 5000 किलोमीटर से जायद है। उसी दौर में दीवार में लगाई गई ईंटों में पके हुए गीले चावल और लीमू का पानी इस्तेमाल किया गया था। बाज हवालों में यह भी मालूम होता है कि इन ईंटों के गारे में चावल का आटा भी मिलाया गया था। इसकी वजह यह भी थी कि चीनी राज और माहिरीन चावल की मजबूती और तामीरात में इसके इस्तेमाल के कायल थे। इस हवाले से जीजियांग यूनिवर्सिटी के साइंसदान बिन जान जैंड ने दौरान तहकीक इन ईंटों को इलेक्ट्रिक खुरबीन की मदद से देखा तो इनमें अमाइलोपेक्टिन के आसार मिले। ये चीज सीमेंट और गारे को आपस में मजबूती से जोड़े रखती है। कहा जाता है कि दीवारें चीन तातारियों की यलगार को रोकने के लिए तामीर की गई थी। जब चीन पर मंगोलिया और दीगर सरहदों की जानिब से हमलों के खतरे महसूस हुए तो चीन के बादशाहों ने चीन की हिफाजत के लिए किलानुमा दीवार तामीर करा दी ताकि दुश्मनों के हमलों से चीन को महफूज बनाया जा सके। जबकि चीनी हुक्काम दीवारें चीन के ऊपर जो मालूमाती किताबचा तकसीम करते हैं उसके मुताबिक ये दीवार अमन के जमाने में तामीर की गई है। दीवार की तामीर में कई साल लगे और कई किस्तों में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। सही आदादो शुमार का इल्म तो शायद किसी को नहीं, लेकिन मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इसकी तामीर में अगर लाखों नहीं तो हजारों आदमियों की जान की कुर्बानी शामिल है। नाजरीन, हाल ही में माहिरीन ने इस दीवार में बड़े बड़े सुराख दरियाफ्त किए हैं, जिनको देखकर पहले तो ये कहा गया कि इन सुराखों को शायद हवा के लिए रखा गया होगा, मगर बाद में बाज माहिरीन ने कहा कि हो सकता है कि इन सुराखों को जंग के दौरान तोपें वगैरह रखकर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। लेकिन असल हकीकत क्या है इसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकता। इतनी बड़ी दीवार पर तहकीक करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, इसलिए इस काम के लिए ड्रोन की मदद ली गई और जब माहिरीन ने ड्रोन की मदद से पूरी दीवार का जायजा लिया तो इन्हें बहुत सी अजीबो गरीब चीजें भी देखने को मिली।
जिनमें कुछ दरवाजे भी थे जो इंतहाई हैरत अंगेज तरीके से बनाए गए थे। लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया था, इस हवाले से यह नजरिया पाया जाता है कि हो सकता है जब मंगोल और मिंग खानदान की आपस में जंग होती थी तो उस वक्त मंगोल इस दरवाजे के जरिए मिंग फौज में दाखिल होकर जासूसी करते थे। दोस्तों, इस लंबी तरीन दीवार के सबसे खतरनाक हिस्से को जियान कऊ कहा जाता है, जो एक किंगरीदार खत की तरह 20 किलोमीटर तवील इलाके में फैला हुआ है, जबकि नीचे वादी से यह पहाड़ की हर चोटी पर एक सजावटी खत की तरह नजर आती है। यह बीजिंग के शुमाल में 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन यह अपने मारूफ हमसाया इलाकों बर्डलांग और म्यूटानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस इलाके में ना कोई सुवेनियर फरोख्त करने की दुकान है और ना ही काफी की मशहूर दुकान स्टारबक्स है और ना ही कोई कार केबल। ना यहाँ कोई इस जगह की सियाहत के लिए टिकटें फरोख्त करता हुआ नजर आएगा और ना ही दीवार के इस हिस्से तक ले जाने वाला कोई टूर गाइड। दीवारें चीन के इस हिस्से तक जाने के लिए आपको 45 मिनट तक पहाड़ पर चढ़ना होगा। दोस्तों, अजूबों में शुमार की जाने वाली दीवारें चीन की गहराइयों में एक रेलवे स्टेशन भी तामीर किया गया है, जहां से तेज रफ्तार ट्रेन का सफर किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन और सुरंग की तामीर के इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 3 साल का अरसा लगा। तेज रफ्तार ट्रेन के जरिए दारुल हुकूमत बीजिंग से दीवारें चीन तक का सफर 1.5 घंटे से कम होकर 27 मिनट का रह गया। इस रेलवे स्टेशन की गहराई 102 मीटर है, जबकि यह 36,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। स्टेशन और रेलवे लाइन बिछाने के लिए कई मीटर गहरी खुदाई इसलिए की गई ताकि तामीर के बायस कदीम कीमती विरसे को भी किसी भी किस्म के मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। यूनेस्को की जानिब से करार दिए गए सकाफती विरसे के जेरे जमीन एक ऐसे पेचीदा स्टेशन की इमारत की तामीर, जिसमें 12 किलोमीटर तवील सुरंग भी शामिल हो, किसी चैलेंज से कम नहीं थी। सख्त जमीन को काटने के लिए धमाका खेज मवाद इस तरह इस्तेमाल किया गया कि हर धमाके से पैदा होने वाली थरथराहट की रफ्तार 0.2 सेंटीमीटर फी सेकंड से ज्यादा ना हो। तेज रफ्तार ट्रेन के मुतारिफ होने से 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी आसानी हो गई है, जिन्हें अमूमन 2 शहरों बीजिंग और चिंगजियाको के दरमियान सफर करना पड़ता है। तेज रफ्तार ट्रेन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है, जिसके बायस ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाले 2 शहर बीजिंग और चिंगजियाको के दरमियान 3 घंटे का सफर कम होकर 56 मिनट तक महदूद हो गया है। खुद कार ट्रेन की निगरानी के लिए एक ड्राइवर मुसलसल ट्रेन पर मौजूद होता है। ये ट्रेन खुद ही चलने और रुकने की सलाहियत रखती है और स्टेशंस के दरमियान अपनी रफ्तार को भी एडजस्ट करती है। ट्रेन की 8 वैगन्स में से 5G सिग्नल की सहूलत भी मौजूद है और 2718 सेंसर नस्ब हैं, जो किसी भी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल का फौरी पता चला लेते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।